उदयपुर जिले की पंचायत समिति गोगुंदा ग्राम पंचायत छाली के सरपंच गणेश खेर से पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर आरपीडी न्यूज टीम ने विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान सरपंच ने बताया कि पंचायत में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी जैसी सभी सुविधाओं का विस्तार करना वे ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाना मेरा प्रयास है। वहीं सरपंच ने पंचायत की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंचायत में पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी के समय समय पर नहीं आने व लापरवाही की वजह से 200 गरीब परिवार खाद्य सुरक्षा में अपना आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में सरपंच गणेश खेर के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत छाली के अंदर। यहाँ जो हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं गणेश जी, उनसे करते हैं बातचीत कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्या है और लोगों को यहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है और वर्तमान में यहाँ विकास कितना ग्राम पंचायत छाली के अंदर हुआ है। तो करते हैं विस्तृत चर्चा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो गणेश जी, पहले भी किसी पद पे रहे हो या पहली बार राजनीतिक या सामाजिक सेवा सरोकार की भूमिका अदा कर रहे हो? हाँ सर, मैं पहले 2 बार सरपंच का इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन मैं 2 बार हार गया था। तीसरी बार लोगों ने मेरे को जिताया है 510 वोटों से। लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है मेरे ऊपर, क्योंकि ज़्यादा वोटों से जीता है, इसलिए अपेक्षा ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश यह है सर, छाली पंचायत के 5 राजस्व गांव है। तो 5 गांवों में 2 गांव बड़े हैं, छाली और एक ओंडीथल, 3 गांव छोटे हैं। इसमें 3 गांवों में समस्या है हमारे नेटवर्क की। ओंडीथल, बागदड़ा, भेवड़िया और कड़ेसावास, इस तीनों गांवों में नेटवर्क की बहुत भारी समस्या है। हमने तो सरकार जैसे नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने महानरेगा योजना चलाई है, उसके अंदर ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम किया है, तो उससे क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही, ऊपर से हमारे को बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन हाजिरी कराओ, लेकिन हमारे वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, तो हमको बहुत मुसीबत आ रही है। तो हम इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन वाली हाजिरी वाला मामला, सरकार जहाँ नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पर ये सुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, पहले हमारे को अच्छा था, जो नेट ये ऑनलाइन वाला नहीं था, ऑफलाइन सिस्टम ऑफलाइन अच्छा था। और अभी दूसरी समस्या ये है कि ये नेटवर्क के लिए हमने उदयपुर सभी जगह कोशिश की है कि आप हमारे छाली पंचायत में 3 गांवों के लिए नेटवर्क की सुविधा करो। और दूसरा, पहले कैथल शेड के कार्य करवाए जाते थे लोगों के, गरीबों के, पशुवाड़ा के लिए। अब वो सरकार अभी बंद करके रखे हैं, तो हमारे कोई इसके लिए अब काम नहीं है। तो हमारे को लोग पूछते हैं कि आप ये कैथल शेड के कार्य क्यों नहीं कि आप मान सकते हो कि कहीं न कहीं योजनाएं आज भी काफ़ी बाधित हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा? लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सिर्फ नरेगा या योजना है, इसमें रोजगार, थोड़ा सा रोजगार मिल रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं उतना काम नहीं हो रहा है। अपन जैसे बात करते हैं यहाँ की ग्राम पंचायत छाली की, यहाँ के जैसी सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे अपन बात करते हैं शिक्षा के लिए छाली में स्कूल सब पर है, लेकिन जहाँ कई स्कूलों में मास्टर नहीं है, तो स्कूलों में जो सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं है। और हमारे आदिवासी लोगों को शिक्षा के मामले में नहीं के बराबर है। हाँ, इसलिए हम पिछड़ते जा रहे हैं। शिक्षा नहीं है तो अंधकार ही है। तो जैसे छाली की बात करते हैं तो वर्तमान में स्कूल कौन सी क्लास तक है विद्यालय? छाली में एक तो छाली मेन प्रॉपर में 12वीं का स्कूल है, और एक अभी नया स्वीकृत हुआ है अपन कड़ेसावास, और बाकी 8वीं के 2-3 स्कूल और। तो विद्यालय वगैरह स्टाफों की बहुत कमी है, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आदिवासी एरिया कोई यहाँ कहने वाला है नहीं। मास्टर मनमानी से आते हैं और जाते हैं, कोई हमारे शिक्षा में
हम पिछड़े हुए हैं। तो कभी, क्योंकि आप तो सरपंच है, कभी उच्च अधिकारियों को इसके बारे में, जैसे आपने कहा कि विद्यालय के अंदर स्टाफ अपनी मनमर्जी करता है, आते हैं जाते हैं। जी जी नहीं, मैं गया हूँ ना स्कूल में, जा रहा हूँ स्कूल में, और मास्टर लोगों को, अधिकारी लोगों को, सबको ही बोला है मैंने। गोगुंदा हमारे सभा भवन में मीटिंग हुई थी पूरे सब अधिकारी लोगों की, वहाँ भी मैंने मुद्दा उठाया था। शिक्षा का मुद्दा भी उठाया था, और हमारे वन विभाग का मुद्दा भी उठाया, PWD का मुद्दा भी उठाया, नरेगा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन अधिकारी लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं है। हमने 1-2 पुलिया बनवाना था हमारे बड़ा, उस पुलिया में हमने वो एक डामोर साहब थे, नरपत सिंह डामोर, उनसे एस्टीमेट बनवाना था, लेकिन वो कागज़ भी दिए, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं है। वजह क्या मानते हो? सरकारी तंत्र की लापरवाही मानते हो? सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ग्राम पंचायत को एक हर तरह से उनको मदद करेंगे, लेकिन वास्तव में धरातल पे जैसा आपने बताया ऐसा कुछ नहीं है। वादा ठीक है सर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस सरकार की लोगों को काम कराने की मंशा नहीं है, सिर्फ अधिकारी लोगों को गुमराह करना और उनको अपने अंडर में रखना, बस हम क्यों वैसे ही करें, लेकिन कोई धरातल पर कोई काम नहीं है, नहीं के बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ साली का होशियार पुरुष हूँ सरपंच, इसलिए मैं थोड़ा बहुत दौड़ धाम के काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस राजस्थान सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं, आज दिन तक कोई स्कीम नहीं आई कि लोगों को कोई फ़ायदा हुआ हो। तो आप मेरे को ही बताओ, आप ही पत्रकार हैं, कि राजस्थान सरकार ने ये स्कीम चलाई, ये योजना बनाई कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बाकी एक वो चिरंजीवी योजना वाला एक वो योजना बनाई है, लेकिन आज दिन तक हमारी पंचायत में एक ही आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे बात करते हैं पेयजल वगैरह की, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, लोगों को पेयजल की समस्याओं से किस प्रकार से जूझना पड़ता है? जी जी, पेयजल के लिए जनता जल योजना की हमने वो सर्वे कराई है। बोल रहे हैं आ रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद बंदी है, पर अभी तक जल जीवन मिशन योजना है, काफ़ी बड़ी योजना है। सब कोई भी योजना अगर क्रियान्वित होती है तो समय तो लगता ही है। समय क्यों, 1 साल तो हो गया ना इसको करते करते। अधिकारी लोग कह रहे हैं वो आ रही है, आपके सैंक्शन होगी, आपकी DPR हो गई है, लेकिन काम होवे तो पता चले कि भाई काम वास्तविक हो गया है। सिर्फ कागजों में चल रहा है, मेरा भी टाइम पूर्ति हो जाएगा, फिर कोई आएगा सरपंच। पहले थे सरपंच, किसी ने पेयजल का कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने रोजगार का कोई ध्यान दिया, किसी गांव के लिए कोई अच्छा ठोस विकास नहीं किया। यदि अमन ये एरिया अभी तक पिछड़ा हुआ एरिया है, हाँ, लोगों के भारी समस्या है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में जैसे महानरेगा योजना चल रही है, लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिल रहा है? लोग नरेगा में तो सर आवेदन करते हैं लोग, जिसको काम की ज़रूरत है वो पंचायत में आके आवेदन देते हैं और 15 दिन में उसको रोज़गार दिया जा रहा है, जिसको ज़रूरत है वो डिमांड करता हूँ मैं। यहाँ कई काम की ज़रूरत है तो मैं BDO साहब को जिला परिषद से बोल देता हूँ, तो हमारा काम स्वीकृत हो जाता है। सरपंच बनने के बाद में क्या डेवलपमेंट रहा अपने पंचायत में आपके द्वारा? सरपंच बनने के बाद में मैंने 5 शिशु रोड बनाए हैं, चाली में, नालकावास, बेवड़िया, ऊंडीथल, शिशु रोड का काम करवाया है, और अभी हमने 5-6 पुलिया का काम चल रहा है। पुलिया जहाँ जरूरत थी लोगों को, लोग कहते हैं वही काम करता हूँ मैं, मेरी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ। लोगों की ज़रूरत क्या, मैं समझता हूँ कि भाई लोग बोल रहे हैं हमारे को ये काम करना, वही काम मैं करता हूँ। अभी पुलिया का काम चल रहा है, और हमने हेडपम्प भी खुदवाए, 8-9 हेडपम्प खुदवाए गए साल में। अभी भी प्लान चल रहा है कि मैं लोगों के लिए हेडपम्प, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हेडपम्प खोदवाने की कोशिश करूँ। प्रधान कोटा से है, MLA से है, और पंचायत। यहाँ आपने जैसे आपने प्रधान का नाम लिया, तो यहाँ प्रधान पंचायत समिति मद से भी कुछ मिला? हाँ, हमारे यहाँ चाली में प्रधान मंच से हमारे को एक CC रोड की स्वीकृति दी है, और ज़्यादातर प्रधान साहब का मेरे साली ऊपर ज़्यादा ध्यान है। हाँ, इसके अलावा जैसे बात करते हैं स्थानीय विधायक प्रताप जी गमेती है, उनके से प्रताप जी ने एक उमरिया में एक सामुदायिक भवन का काम लिया है, लेकिन वो आयन करूँ तो पता चले कि भाई मेरे पास काम आ गया है। क्या मानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक कई बार होता है, राजनीतिक भेदभाव भी होता है? नहीं, भेदभाव वाला मामला नहीं है यहाँ। तो मैं इनको, हमारे उप जिला प्रमुख है, मेरे जीव का आदमी है, वो काम करने के लिए चाली के लिए तत्पर है, और प्रधान भी चाली के लिए बहुत, जो भी मैं कहता हूँ वो करता है, और MLA भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा वो। सरकार ने एक योजना चला रखी है, खाद्य सुरक्षा योजना। वर्तमान में लोगों के द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या आशा और उम्मीद रखते हो? उम्मीद तो ये है, हमारे इधर भी जोड़ने थे 200, 250, 300 लोग, लेकिन उसमें एक ये मोबाइल आधार कार्ड में जोड़वाना,
जी जी ये लोगों की समस्या हो गई थी। जी हम जानते नहीं थे कि ये सरकार इसके ऊपर ये लगाएगा कि भाई आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराओ जी जी तो आपको ये खाद्य सुरक्षा में आपका OTP से फार्म भराया जाएगा। जी। ये पहले सूचना होती तो हम करवा लेते। लोगों को फौरन बोला गया कि आप ये जुड़ो, तो घोगंदा में कोई आधार की साइट 2 जगह साइट थी वो भी ख़राब हो गई, जी, जी। इसलिए हमको नुकसान हुआ। ये काम फिर से शुरू होना चाहिए चाली और हमारे घोगंदा तहसील में, या रह गए लोगों के लिए एक बार फिर से ऐप खोले तो हमारे लोगों को फ़ायदा हो। आधे लोग भी नहीं जुड़े अभी। खाद्य सुरक्षा के अंदर लोगों को अभी भी काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। सरपंच साहब का कहना है कि 10 से 15 दिन कम से कम दिए जाए ताकि लोग है अपने आवेदन में किसी प्रकार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान करवाएं। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं BPL सर्वे 2002 के अंदर हुआ था। आज भी कंडीशन यह देखी जाती है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनकी आय अच्छी है, घर से संपन्न है, वो भी अनलीगल तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको अभी भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं इस मामले में, जी। निष्पक्ष कहना चाहता हूं। जी जो धरातल पर लोग गरीब हैं आप सर्वे कराइए, कोई राजनीति भेदभाव नहीं है। जो गरीब हैं उनको BPL में लिया जाए। जो गरीब नहीं है तो उसकी आप जो कैटेगरी बनाते हो उसमें ज़मीन है, उसकी स्थिति क्या है वो देख के और फिर से सर्वे होनी चाहिए, और जो गरीब है उसको BPL श्रेणी में लिया जाए। अंतिम क्वेश्चन गणेश जी, पंचायती राज के अंदर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार शब्द का नाम हमेशा जुड़ा हुआ आता है जी इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक बड़ी बीमारी है। मैं चाली के अंदर सरपंच बना हूँ, उस दिन से आज मैंने कपड़ा भी नहीं बदलाया है, और मैं हमारे चाली में इतनी संस्था साथ में ज्वाइंट करके काम कर रहा हूँ। 6-7 संस्थाएं हैं हमारे साथ में। हालांकि सरपंच लोग संस्था को देखते भी नहीं है, NGO वगैरह के NGO को सामने देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको घोटाला करना पड़ता है, संस्था उसकी खामी निकालती है। तो मैं संस्था के साथ में कार्य कर रहा हूँ। मैं मेरी पंचायत के अंदर आने वाले ये 3 साल और है, 2 साल निकल गए, कहीं भी घोटाले का नाम नहीं आएगा। कहीं पर कोई निकाल भी नहीं सकता है कि ये खामी है, लेकिन सरपंच लोग करते हैं घोटाला। हमारे उधर नहीं स्वीकार करते हो? हमारे पहले भी हुआ, चाली में पहले भी हुआ। 2-3 करोड़ के आसपास में घोटाला हुआ। वो लोग पहले मेरे से पहले वो सरपंच जेल गए हैं, लेकिन हमारी पंचायत में ये क्या आशा और उम्मीद दिलवाते हैं बाकी जो 3 वर्ष बचे हैं कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो? क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? मेरे चाली पंचायत क्षेत्र की जनता को एक ही आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं आधा काम तो अभी तक मैं जो चुनाव में वादा किया था वो काम, आधे काम मैंने निपटा दिए अभी तक। आधे काम और रह गए हैं, आधे से आगे निकलूँगा और कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। मैं 24 ही घंटा पंचायत में बैठता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं निकलता, आज संडे भी तो भी बैठा हूँ, कोई टाइम ऐसा नहीं निकलता मैं पंचायत का मेरे ताला नहीं खुलता। रोजाना पंचायत खुलती है, 24 घंटा मिलता हूँ और लोगों के संपर्क में हूँ, टच में हूँ। जो भी समस्या आएगी लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूँगा, लेकिन हमारे चाली पंचायत को पीछे नहीं जाने दूंगा। यही बात। बिल्कुल, यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत चाली के सरपंच गणेश लाल जी, जिनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है हम हमेशा तत्पर रहेंगे। 24 घंटा हमारी ग्राम पंचायत खुली रहती है, अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हम हर वक्त करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, नमस्कार। जय। साथ ग्राम पंचायत छाली के जो ग्रामीण है वो भी मौजूद हैं, उनसे करते हैं वार्तालाप कि ग्राम पंचायत के बारे में क्या कहना है और सरकार की योजनाएं किस प्रकार से धरातल पे कार्य कर रही है या नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय सर। हाँ, किशन सिंह जी जी पवार जी। तो सर जी, जैसे सरकार ने जो ये ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम किया है, इससे आप संतुष्ट हैं या क्या कहना चाहेंगे? इससे हुकुम एक तो नेटवर्क की वो प्रॉब्लम आ रही समस्या आ रही है, है। समस्या बहुत जोर में आ रही जी, है। जी। जहाँ नेटवर्क पकड़ता है जी, जी। वहाँ हाजिरी बढ़ जाती है, जी जी वहाँ नहीं पकड़ता है वहाँ नहीं बढ़ाती। जी जी। तो ये एक भारी समस्या है। बहुत भारी। तो सरकार से क्या आपकी डिमांडेशन है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से एक तो नेटवर्क की सुविधा करे, जी जी और अगर सुविधा नहीं है तो जहाँ रोजगार चल रहा है जी जी वो पुराने समय से मिस्टोल में अंकित होते हैं हाजिरी, जी, जी। उसी टाइम से उसी प्रकार से होनी चाहिए, जी जी। इसके ताकि अलावा उसको रोजगार बिल्कुल, रोजगार सही समय पे मिल जाए। जी। आप किसान वर्ग हैं, किसान खेती करते हैं, तो सरकार से कुछ ऐसी भी आशा रखते हैं कि यहाँ किसानों को भी ऐसे सरकार के द्वारा कोई योजनाएं मिले?
सरकार बारह में तो योजना को ये खाद बीज जो टाइम में दे देवे तो बढ़िया पैदावार हो जाए। जी जी और खाद बीज अगर समय निकलने के बाद भी दे देते हैं जी जी तो उस बीज का उपयोग कैसे करें, बिल्कुल। किसान कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब की बार वैसे आपका बिल्कुल सही कहना है कि अब की बार खाद की बहुत दिक्कत रही, यूरिया की किल्लत यूरिया रही, की समय पे दिक्कत है। आपूर्ति नहीं हुई। हाँ नहीं हुई सर, टाइम से यूरिया नहीं आया, जी जी टाइम से खाद बीज नहीं आया और बिल्कुल दिक्कत है, जी 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 परेशानी। जी। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, अपने यहाँ पेयजल वगैरह की समस्या किस प्रकार की है? छाली के अंदर अगर बात करते हैं तो पेयजल वगैरह। पेयजल तो अभी हेडपम्प की सुविधा सरपंच साहब ने करवाई है जी 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 और नल सुविधा बिल्कुल डाउन स्थिति में, जी 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 पूरी पंचायत में नल सुविधा है ही नहीं जी 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 और वो बाकी है काम और करवाने बाकी है जी जी और बाकी तो ठीक है ठीक ठाक काम चल रहा है। जी जी। आपका नाम सर? उदयलाल नाम। उदयलाल जी, सरकार की जो योजना है, अभी सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, पहले भी आप कोई लाभ ले रहे हैं खाद्य सुरक्षा वगैरह का? पहले से लाभ नहीं मिला सर, जी नहीं मिला। तो अभी फॉर्म वगैरह अप्लाई किया आपने? अभी कर रहे हैं, जी जी कर दिया और कर रहे भी हैं। जी। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला आपको? जो तो पहले मिला था वो 45,000 वाले फर्स्ट में मिला था, जी जी अभी नहीं है, जी जी अभी नहीं मिला। तो अभी आपको- जो चरण में आए हैं जी जी 20 लोग आज 20 के बनेगा, जी। फिर बाद में 10 का और 20 का और जो सीरियल वाइज बन रहे हैं जी जी। सरपंच साहब ला रहे हैं, खींच के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ग्राम पंचायत कार्य उनसे संतुष्ट है कुल मिला के क्या? हाँ अभी थोड़ा सा संतोष, थोड़ा पहले संतोष संतोष नहीं था, 20 साल हो गया, संतोष नहीं मिला तो ही तो ये काम हुआ ना। जी 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 जी। तो कहीं न कहीं गांव, अब गांव के जो लोग हैं वो खुश हैं कि कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। दीताराम हैं? दीताराम जी। दीताराम जी, सरकार की जो योजना है खाद्य सुरक्षा वगैरह, फ्री गेहूं वगैरह सरकार दे रही है क्या आपको? दे रही है सर, दे रही है दे रही है। जी। अभी और भी सरकार जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह योजना का लाभ आपको मिला मिला है या मकान मिला आपको? मकान तो मिला मिला। मिला। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकार की कई योजनाएं हैं, हालांकि वो परिपूर्ण तो नहीं कह सकते, फिर भी ग्राम पंचायत के सरपंच गणेश जी का भी ये दावा है कि हम सरकार की कोई भी अगर योजना आती है उसको हम धरातल पे लागू करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।